कौन लेखांकन का सिद्धांत नहीं है? कौन सा लेखांकन का सिद्धांत नहीं है? तो दोहरे पक्ष का सिद्धांत, लागत का सिद्धांत, महत्वपूर्णता का सिद्धांत, सत्यता का सिद्धांत। तो कौन सा लेखांकन का सिद्धांत नहीं है इसमें से? तो आप बताइए क्या हो जाएगा? सत्यता का सिद्धांत, ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है। दो ठीक है, द्विपक्ष का सिद्धांत है, लागत का सिद्धांत है, महत्वपूर्णता का सिद्धांत है। लेखा पुस्तकों को तैयार करते समय विंडो ड्रेसिंग को निश्चित करने का कारण है प्रकटीकरण की परिपाटी। क्या हो जाएगा? प्रकटीकरण की परि नहीं, रूढ़िवादिता की परंपरा। लेखा पुस्तकों को तैयार करते समय में विंडो ड्रेसिंग को निश्चित करने का कारण है रूढ़िवादिता की परंपरा। कौन सा लेखा विधि का सिद्धांत नहीं है? कौन सा लेखा विधि का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा लेखा विधि का सिद्धांत नहीं है? 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 दोहरा लेखा प्रणाली है, लागत सिद्धांत है, भौतिकता का सिद्धांत है, सत्यता का सिद्धांत नहीं है। रिपीट हो गया, ठीक है। टीजी 2006 में आया हुआ है, तो क्या हो गया आएगा? कौन सा लेखा विधि का सिद्धांत नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसमें? दोहरा लेखा प्रणाली 161 गलत है। छोड़ दीजिए। लेखांकन की वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो लेखांकन की वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होता किस पर? लेखांकन की वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होता है दीर्घकालीन ठेका कार्यों में, बिजली उत्पादन वितरण में, जहाजरानी कंपनियों में, रेलवे में। लेखांकन की वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो कहाँ लागू नहीं होता है? तो ये दीर्घकालीन ठेका कार्यों में लागू नहीं होता। दीर्घकालीन ठेका कार्यों में सामान्यतया स्वीकृत सिद्धांतों का आधार है। 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 तो क्या है? मान्यता है, परंपरा है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसमें? मान्यताएं। सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांतों का आधार है मान्यताएं। लेखांकन नियम, प्रविधियां तथा पद्धतियां एक समान अपनाई जानी चाहिए और उन्हें प्रतिवर्ष बदलना नहीं चाहिए। तो ये किस संबंध में? किस संबंध में? सुसंगति के आंसर क्या हो जाएगा? 61 का सुसंगति। प्रयुक्त पूंजी, ठीक है, कैपिटल बराबर है, ठीक है। तो कैपिटल बराबर क्या होगा? समता प्लस दीर्घकालीन ऋण। प्रयुक्त पूंजी बराबर समता प्लस दीर्घकालीन ऋण। प्रयुक्त पूंजी बराबर समता प्लस